बच्चों, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। आई एम कौशिक, योर मैथ्स मेंटर एंड यू आर वाचिंग मी एट पॉजिट्रॉन मैथ्स एकेडमी। सो आज हम शुरू करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका लास्ट टॉपिक है बट काफ़ी बड़ा है ये। इसके अंदर कोई 5 सब टॉपिक आएंगे जिसमें आपका आता है एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। सिंपल सा टॉपिक है, इसके बारे में तुमने थोड़ा सा फिजिक्स में स्टार्टिंग में 11th में पढ़ लिया था। एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन बोर्ड लेवल का टॉपिक है, आसान सा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बनता है इसका। देन वी हैव डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, ये भी सिंपल है। और उसके बाद हमारा आता है मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन। देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। बहुत सारा ज्योमेट्रिकल पोर्शन है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स नाम से क्लियर हो रहा है, ठीक है। बहुत सारा जो 11th का जो पोर्शन हमने पढ़ा था वो हमारा यहाँ से रिवाइज होगा और कुछ नए कर्व्स पढ़ेंगे और टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स को एक बार दोबारा लिखेंगे बट थ्रू कैलकुलस। कैलकुलस में हम यूज करेंगे डेरिवेटिव का। देन वी हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, ठीक है। सो जो पहले के 2 टॉपिक थे, अगर मैं उस पर बात करूं आज की करंट सिचुएशन में, वो जो टॉपिक है वो हमारे सीबीएसई ने सिलेबस से निकाल दिए बिकॉज ऑफ दिस करंट पैंडेमिक जो आपकी चल रही है, ठीक है। इसलिए सिलेबस थोड़ा सा छोटा कर दिया, वो 2 टॉपिक को हटा के लास्ट के 3 टॉपिक ही हैं, ठीक है। बट फिर भी डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर मैं जरूर करवाना चाहूंगा क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी लर्निंग आपको होने वाली है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर और रेट मेजरमेंट। डेरिवेटिव की बिगनिंग में भी जब हमने इसको उसका एक्सप्लेन करा था, हमने बताया था कि उसके जो 2 फोल्ड मीनिंग में, फर्स्ट मीनिंग क्या था फिजिकल मीनिंग में, कि dy/dx आपको क्या देता है, इट गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो इसी प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव का, इसी जो बात का हमने यूज करना है और इस पे कुछ बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैं रिपीट करता हूं कि dy/dx इज व्हाट, इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। यहां पे वो y और x है। इस पे अब एप्लीकेशन में आपके पास ये क्वांटिटीज अलग अलग आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं एक सिंपल सी प्रॉब्लम से। ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम आपने देखी होंगी फिजिक्स में भी, ठीक है। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाली जो प्रॉब्लम्स है। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इट सेज, ये थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट लेंथी है तो आप कोशिश करना इसको मेरे को ध्यान से सुनो और जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है मैं आपको ब्रीफ में यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, सो लिसन टू मी। इट सेज द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ अ पार्टिकल at time t is expressed as, so distance time relationship दे रखा आपको इसमें, ठीक है। किसी पार्टिकल का जो मूव कर रहा है, इट इज s displacement equals to half t cube minus 6t, right? You need to find the acceleration at the time when velocity vanishes. Acceleration at the time when velocity vanishes. So ये distance time relationship दे रखा है किसी पार्टिकल का जो मूव कर रहा है along some path. Now when velocity vanishes यानी कि जब वो 0 हो जाएगी, at this moment आपकी acceleration कितनी होगी, आपकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। मैंने बोला इंस्टेंटेनियस, एट द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, एट दैट इंस्टेंट यू आर आस्क्ड, यू आर सपोज्ड टू टेल मी द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद दिस रिलेशनशिप, डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट। आपको पता है कि ये जो वेलोसिटी है, दिस इज नथिंग बट ds/dt, यानी कि it is the rate of change of distance with respect to time. so ये ds/dt मेरे को कहां से मिलेगा, यहां से। so इसको डिफरेंशिएट करो, you will get ds/dt equals to, this is 3/2 t square minus 6। हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी 0 चाहिए। so इस वेलोसिटी को अगर मैं 0 करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, आई गेट, ये यहां से आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 2, सो आई हैव टी स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 और t इक्वल्स टू 2, ठीक है। यूनिट्स का आपको अगर बोला गया तो ध्यान रख लेना, सेकेंड्स है कि जो भी है,
इधर फिलहाल मुझे कुछ नहीं बोला कि एक्सीलरेशन आपको नॉर्मल अलजेब्रिकल वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। सो व्हेन टाइम इज 2 व्हाटएवर इट इज सेकंड्स और मिनट्स, इस वैल्यू पे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। अब जब वेलोसिटी होगी 0 तो इसी इंस्टेंट पे मेरे को क्या निकालनी है एक्सीलरेशन। नाउ अगेन अगर मैं बात करूं एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन इज नथिंग बट dv by dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या था, जब ये ds by dt को डिफरेंशिएट करा इसको, सो ds by dt इज नथिंग बट वेलोसिटी इटसेल्फ। सो वेलोसिटी का जो रिलेशन था मेरे पास वो क्या निकल के आ रहा था, ये था 3/2 t स्क्वायर माइनस 6। सो इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सो हमें मिल जाएगी एक्सीलरेशन, यानी कि dv बाय dt इक्वल्स टू, ये आपका बन गया 2 कट जाएगा तो दिस इज 3t, ये 6 का डेरिवेटिव हो गया 0, ये हो गया अब आपका एक्सीलरेशन, ठीक है। अब हमें ये एक्सीलरेशन पता करनी ही है कब, जब टाइम है 2। टाइम है 2 बेसिकली कब, जब आपकी वेलोसिटी हो रही थी 0। सो इस इंस्टेंट पे आपको अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं, सो t रखो 2 एट एक्सीलरेशन व्हेन t इज 2 इज नथिंग बट 3 इंटू 2 दैट इज 6। जो भी इसकी यूनिट है वो आपको पता है इसकी यूनिट, ठीक है। हमें क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, तो आप अलजेब्रिकल वैल्यू की बात करें तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ रही है 6 कब, जब वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी 0 कब है, जब t की वैल्यू 2 है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमने किसका यूज किया, दे कि वेलोसिटी आपकी क्या है ds by dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। देन एक्सीलरेशन क्या है dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। दोनों को हमने डिफरेंशिएट करके आसानी से यहाँ पे रिलेशन निकाल लिया। एक्सीलरेशन इज 3t और देन वेलोसिटी वाज 3/2 t स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन, आई होप कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया कि हम क्या करने वाले हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन तुमने कर रखे हैं, बट आपको और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन धीरे धीरे आगे देखने को मिलने वाले हैं इस चैप्टर में। सो वेट, तब तक इसको नोट कर लो जल्दी से। ओके, सो वेलकम एंड सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है, हम जो लेने वाले हैं रेट मेजर में। इट सेज ऑन द कर्व x क्यूब इज इक्वल्स टू 12y, देयर इज ए कर्व x क्यूब इक्वल्स टू 12y. It says find the interval of values of x. Find the interval of values of x for which abscissa changes at the faster rate than the ordinate. सुना ध्यान से, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, ये कर्व आपको भी दे रखा है x क्यूब इज इक्वल्स टू 12y। इस पे अगर मैं मूव करता हूं तो आप देखोगे कि x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। x के चेंज होने का कुछ रेट होगा, y के चेंज होने का कुछ रेट होगा। हमें वो इंटरवल ऑफ x बताना है। क्या? वो इंटरवल ऑफ x बताना है जब आपका x का एब्सिस्सा का, यानी कि x ऑर्डिनेट यानी कि y, एब्सिस्सा चेंज हो रहा है एट ए फास्टर रेट कंपेयर टू y, चेंजेस एट ए फास्टर रेट कंपेयर टू y। सो इसके लिए अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या चाहिए? एब्सिस्सा के चेंज होने का रेट। एब्सिस्सा के चेंज होने का रेट यानी कि बेसिकली देखा जाए तो dx by dt, ये मुझे चाहिए ज्यादा किससे? dy by dt से, ठीक है। यहां पे बेटा एक चीज मैं यहां पे आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, कि हमें यहां पे मॉड लगाना होगा। क्या लगाना होगा? मॉड। अब ये मॉड क्यों लगाया? हमें बोला गया है चेंज होने का जो रेट है x का वो y से ज्यादा चाहिए, ठीक है। रेट की अगर बात करें, अगर मैं अलजेब्रिकल वैल्यूज की बात करूं, अगर आपका कुछ dy by dt या dx by dt पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स कि उसके जो चेंज हो रही है वैल्यू वो पॉजिटिवली चेंज हो रही है, यानी कि वो बढ़ रही है। बट अगर यही वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है, दैट मीन्स कि वो क्वांटिटी वो कम हो रही है एट दैट रेट। अगर आपका कुछ +4 आंसर है तो 4 की रेट से चीज बढ़ रही है, -4 है तो 4 की रेट से वैल्यू कम हो रही है। हमें तो सिर्फ रेट के चेंज होने को ये बोला गया, ये तो नहीं बोला गया कि कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, बस फास्टर बोला गया x का रेट कंपेयर टू y। इसलिए हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कंसीडर करके हमने मॉड्यूलस लगा दिया।
फिर इस पॉइंट को नोट करना, पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है रेट मेजर में। पॉजिटिव मतलब बढ़ रही है चीज, नेगेटिव मतलब चीज कम हो रही है। ठीक है, इसको आगे भी तुम यूज करोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, अब यहां से इतना तो तुमने डिफ्रेंशिएशन में देखा ही है। एक काम करता हूँ, ये डी टी डी टी कैंसिल करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ। सो आपका ये बन जाएगा dx अपॉन dt, सॉरी dx अपॉन dy, ये मेरे को 1 से बड़ा चाहिए। सो दिस इज द बेसिक एल्जेब्रिकल कंडीशन आई नीड टू इम्पोज टू गेट द रिक्वायर्ड थिंग कि x y से फास्टर रेट पे चेंज हो रहा है। अब ये निकालने के लिए यानी कि dx बाई डी वाई चाहिए। सो बहुत आसान है, इस इक्वेशन पे आ जाओ और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। सो डिफ्रेंशिएट करते हैं, आई गेट हेयर 3x स्क्वायर, देन आई हैव dx अपॉन dy इक्वल्स टू 12। मैंने क्या करा, मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y दोनों साइड। सो ये आपका कट गया 4, यहाँ पे मेरे को dx अपॉन dy मिल गया कितना, दिस इज 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए मॉडुलस वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि 4 पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये अंदर ऑलरेडी वैल्यू पॉजिटिव है, तो मॉड को हटा सकते हैं। सो मॉड को हटा देते हैं तो मेरे को मिलता है 4 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। आपको पता है आगे इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करनी है। वी हैव 4 अपॉन, इसको 1 को लेके आता हूँ, एलसीएम लेता हूँ। सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, या फिर उसको ले जाते एक ही बात थी। अब फाइनली इसको थोड़ा सा माइनस को कॉमन ले लेते हैं और फैक्टर बना लेते हैं, तो बन जाएंगे x माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन लिया था तो इसलिए ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो इसका सॉल्यूशन हमें पता है, आपको साफ दिख रहा है कि दिस इज नेगेटिव व्हेन, नहीं याद तो जल्दी से मैं साइन का बना देता हूँ। दिस इज -2, दिस इज +2, बीच में 0 आ रहा है। 0 आपका आंसर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका ये आंसर। ठीक है, इधर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव हमें नेगेटिव चाहिए, यानी कि आपका आंसर बन रहा है x बिलोंग्स टू -2 to 2 -0। 0 इज नॉट द आंसर। 0 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी में हमारा यानी कि नॉट डिफाइन हो जाएगा इस तरह से रेट। ठीक है, सो फाइनली ये आंसर है। बाकी ये छोटी छोटी जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं ये तो आपको याद रखनी है कि 0 निकालना है। ठीक है, ये नहीं कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करके हटा दो, स्किप मत कर देना, ध्यान रखना है चीज़ों का। फिर मॉड क्यों लगाया उसका मतलब मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया। ठीक है, चलो, सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, जल्दी से नोट कर लो बेटा। ओके, सो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज, इट सेज अ स्फेरिकल बलून इज बीइंग इन्फ्लेटेड। आपको एक बलून है स्फेरिकल, उसको फुला रहे हैं हम। आगे है द रेडियस r of the balloon is increasing at the rate of 0.2 centimeter per second when r is 5 centimeter. Now at that moment what is the rate of change of volume of the balloon? ठीक है, सो ये बोल रहा है एक बलून था, उसको हमने फुलाना शुरू करा, एंड एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, जब आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर था, इज 5 सेंटीमीटर एट दिस इंस्टेंट। जैसा कि मैंने बोला आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज पूछी जाती हैं। आपका जो dr/dt है रेडियस के चेंज होने की जो वो है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव है, दैट मीन्स की रेडियस इंक्रीज हो रहा है, वो तो ऑब्वियस ही है कि फुला रहे हैं तो रेडियस बढ़ ही रहा है। हमें बोला गया एट दिस इंस्टेंट आपका dv/dt कितना होगा, dv/dt कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से देख लो, बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स
आपके सामने आने वाली है, ठीक है, जो आपने देखी हुई है। तो प्रॉब्लम को फील करो और डील करो, सब कुछ आसान लगेगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बलून है, उसको जब हम फुला रहे हैं, ऑब्वियसली रेट, किसी रेट से रेडियस बढ़ रहा है, वो पूरा बलून बढ़ रहा है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ रहा है। रेडियस के बढ़ने का रेट दे रखा है, तो वॉल्यूम के बढ़ने का रेट कितना होगा, कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली जो रिलेशन है हमारे पास, कौन सा? वॉल्यूम का, किससे? रेडियस से। सो वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून कितना होता है वॉल्यूम? इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? याद है सबको? ये छोटी छोटी चीजें ऑब्वियसली याद हमें होनी चाहिए। डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें क्या मिल जाएगा? dv/dt इक्वल्स टू 4/3, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 r square dr/dt, 3 r square dr/dt। ठीक है, आपका यहां से ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। क्लियर? एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 5, dr/dt दे रखा है, उस इंस्टेंट में dv/dt सारा कुछ दे रखा है, वैल्यू ही रखनी है बस। सो वैल्यू आपकी आ जाएगी ये 4 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है 5 स्क्वायर, और ये कितना है 0.2, ये आ जाएगा 2500, 20 हो गया ये। सो दिस इज नथिंग बट 20 पाई। यूनिट्स कितनी हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर से मैंने सिंपल क्वेश्चंस पिक कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम ये चैप्टर, सो इसलिए हम स्लो चलेंगे ताकि कंसेप्ट को अच्छे से ग्रैस्प कर लें, फिर उसके बाद हम अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। क्लियर? सो आप भी बड़े आराम से पेशेंटली शुरू करो, हमने बहुत दूर तक जाना है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, सब टॉपिक्स है मैंने बताया ऑलरेडी। सो इसलिए अच्छे से पढ़ते हुए, अच्छे से समझते हुए चलो धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो सो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेके आते हैं। ओके बेटा, सो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इट सेज a ladder 10 feet long rests against a vertical wall। ठीक है, एक लैडर है 10 फीट की, एक वॉल से हमने रखी। आई हो ये देखो जरा जल्दी से इसको इमेजिन कर लो कंडीशन को। ठीक है, एक वॉल के अगेंस्ट हमने एक लैडर रख रखी है। इट सेज इफ बॉटम ऑफ द लैडर, उसका जो बॉटम है, इज स्लाइड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1 feet per second, हाउ फास्ट is the top of the ladder sliding down the wall when the bottom of the ladder is 6 feet from the vertical wall। ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, आराम से दोबारा इसको पॉज करके एक बार रिपीट करके बैक करके सुन लो क्वेश्चन को, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास आ जाओ, प्रैक्टिकली मैं समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को क्या था कि एक वर्टिकल वॉल है हमारे पास, ठीक है, ये ग्राउंड, और एक लैडर है जो कुछ ऐसे रख रखी है। ठीक है, दिस इज सम लैडर जिसकी लेंथ है 10 फीट। ठीक, नाउ ये जो एंड है, ये जो बॉटम है लैडर का, इसको क्या किया हमने? स्लाइड किया, खुद खींच रहे जैसे भी स्लाइड हो रहा है। दिस इज स्लाइडिंग अवे फ्रॉम द वॉल, दिस पॉइंट इज स्लाइडिंग अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ, that rate is given to be at the rate of 1 feet per second, at the rate of 1 feet per second। obviously आपको साफ दे रखा है कि ये जो अगर इधर जाएगा तो ये जो टॉप एंड है ये आपका नीचे स्लाइड होने वाला है। ठीक है, सो इसका जो रेट है वो आपको पता करना है कि किस रेट से ये जो है नीचे जा रहा है। क्लियर? सो दिस यू नीड टू फाइंड। क्लियर? और कब? एट द इंस्टेंट व्हेन बॉटम ऑफ द लैडर इज 6 फीट फ्रॉम द वॉल। जब ये जो है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 6 फीट है। ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स से दिस इज ओरिजिन, आपको अलजेब्रिकल प्रॉब्लम है, ये वॉल और फ्लोर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम x मान लेते हैं, डिस्टेंस को, यहाँ से ये डिस्टेंस x मान लेते हैं और यहाँ से ये डिस्टेंस y मान लेते हैं। ऑब्वियसली अब ये जो x है बढ़ रहा है, क्योंकि ये इधर लेके जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस x बढ़ रहा है किस स्पीड से, 1 फीट पर सेकेंड। यही है x के बढ़ने का रेट, dx/dt, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ये dy/dt। सो ये जो रेट किसका, y के कम होने का, यहां पे आपको पता चल रहा है, दिख रहा है क्लियरली कि y आपका कम होने वाला है। ओके, फिर से आराम से प्रॉब्लम को देख लो, क्या प्रॉब्लम थी। एक लैडर रख रखी थी, इसके इस एंड को मैंने उधर स्लाइड करना शुरू करा 1 फीट पर सेकंड के रेट से, तो ये एंड ऑब्वियसली नीचे आएगा। मैंने इसको x मान लिया, ये डिस्टेंस y मान लिया। अब एक देखो मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास क्या बन रहा है, मुझे पता है कि x² प्लस y² इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। नाउ dx/dt पता है, dy/dt निकालना है एट द इंस्टेंट। कब निकालना है dy/dt, व्हेन x इज 6, व्हेन x इज 6, ठीक है। अब यहां से दिख रहा है कि व्हेन x इज 6, जब x 6 होगा तो क्लियरली 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो y कितना आ जाएगा वाला, y आपका 8 आने वाला है, ठीक है। सो इस पे अब रेट्स की बात हो रही है, तो डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करेंगे इसको, दिस इज 2x dx/dt विद रिस्पेक्ट टू t करा, दिस इज 2y dy/dt, ये तो 0 हो गया, ठीक है। 2 भी कट रहा है आपका, सारी वैल्यूज हमें पता है। कब x कितना है 6, dx/dt कितना है 1 प्लस y कितना है 8 और dy/dt निकालना है। और ये मेरा dy/dt कितना आ रहा है, माइनस का 3/4। माइनस का सिग्निफिकेंस आपको पता है, माइनस मतलब कि y जो है कम हो रहा है टाइम के साथ, वो आपको दिख भी रहा है कि ये जो वैल्यू है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो y वैल्यू आपकी कम हो रही है विद टाइम। क्लियर। सो अगेन एक और सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका रेट मेजर पे, आई होप कि आपने फॉलो किया होगा। और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे आपके सामने, बस आप आराम से करते जाओ इसको। ओके बेटा, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर। ये क्या कह रहा है, इट सेज अ मैन वॉक्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ at the speed of 4 feet per second, then a searchlight is located on the ground 20 feet from the path and is kept focused on the man. आगे है, at what rate is the searchlight rotating when the man is 15 feet from the point on the path closest to the searchlight? ठीक है, सुन लो इसको, रिपीट करके सुन लो, बैक करके जाके एक बार सुन लो और आराम से देखो। मैं यहाँ पे दोबारा एक बार क्वेश्चन को लिख देता हूँ। क्या था, एक मैन था जो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। लेट्स से ये आपका स्ट्रेट पाथ है एंड लेट बी हियर बी अ पर्सन, एक बंदा है जो इस पे इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब इस पाथ से 20 फीट की दूरी पे, कितनी, 20 फीट की दूरी पे, और ये चल किस स्पीड से है, इट इज मूविंग एट द रेट ऑफ 4 फीट पर सेकेंड, ठीक है। इसकी जो स्पीड है वो 4 फीट पर सेकेंड है। अब इससे 20 फीट की दूरी पे हमने रख रखी है एक सर्च लाइट। क्या सर्च लाइट, वो जो लाइट्स होती है ना, बड़ी सी लाइट रहती है, एक पर्सन मूव कर रहा है, घुमाते रहते हैं, तो वैसे एक लाइट है। मे बी ये कोई चोर है जो चोरी करके भाग रहा है, यहाँ पे कहीं पे 20 फीट की दूरी पे एक सर्च लाइट है।
ठीक है, अब ये सर्च लाइट इस पे हम मार रहे हैं और जैसे जैसे ये पर्सन मूव कर रहा है वो उस पर फोकस कर रही है, दैट मीन्स कि वो उसके साथ साथ मूव कर रहे हैं, उसको सर्च लाइट को उसके साथ साथ हम लेके जा रहे हैं। अगर ये आगे जा रहा है किसी इंस्टेंट पे, अगर ये यहां पहुंच गया, ठीक है, तो ये सर्च लाइट भी इसके साथ साथ इधर को रोटेट कर गई। देख सकते हो आप कि जैसे ये मूव करेगा तो सर्च लाइट इसके साथ साथ ऐसे ऐसे रोटेट होगी। अब ये वही बोल रहा है कि ये कितने एंगल से, यानी कि कितने एंगल से नहीं, किस रेट से मूव कर रही है। जैसे जैसे ये एक 4 फीट पर सेकेंड की स्पीड से जब ये मैन इधर को जा रहा है तो ये किस स्पीड से मूव कर रही होगी। ओके, सो ये जो लेट्स से ये सम एंगल थीटा है, तो अब आपको निकालना क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल थीटा डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, लेट्स से कि ये जो डिस्टेंस है यहां से ये कोई x डिस्टेंस है, आपको क्या दे रखा है, ऑब्वियसली x के ये बढ़ने की स्पीड, सो इसकी जो पोजीशन है ये dx बाई dt दे रखा है, कितना 4 फीट पर सेकेंड। ठीक है, कब कब ऑब्वियसली ये किसी इंस्टेंट पे निकाला है, एट द इंस्टेंट when man is 15 feet from the point on the path closest to the searchlight। so searchlight से सबसे closest point कौन सा है, ये वाला। so यहां से जब man की दूरी कितनी 15 है, यानी कि ये जो x है वो 15 है, at the instant when x is 15। अब ये आपको पता ही है ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, 20 फीट दे रखा है। ये जो सर्च लाइट की दूरी थी पाथ से वो कितनी थी, 20 फीट। ठीक है, सो बड़ा आसान है, आप देखो ध्यान से, दिस इज योर वेरिएबल x, ये 20 फीट है, ये एंगल थीटा है। अगर अब इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं लगाता हूँ रिलेशन, तो आपका क्या बन जाएगा, x अपॉन 20, हाउ मच, दिस इज परपेंडिकुलर बेस, सो दिस इज योर tan थीटा। हमें मिल गया x और थीटा में रिलेशन, सो मेरे पास x है 20 tan थीटा। नाउ कब डिफ्रेंशिएट कर दो, यू विल गेट dx अपॉन dt इक्वल्स टू 20 tan का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा d थीटा बाई dt। ठीक है, अब देखो हमें बोला गया जब x की वैल्यू 15 है, जब x की वैल्यू 15 है तो यहाँ पे मेरे पास अभी वेरिएबल क्या है, सीकंड थीटा। तो सीकंड थीटा कितना होगा, व्हेन x इज 15, तो ये 15 अपॉन 20 tan थीटा कितना, 15 अपॉन 20, यानी कि कट के आपका बन जाएगा 3/4। tan थीटा इज 3/4, तो आपका सीकंड थीटा कितना बेटा, sec थीटा इज व्हाट, रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो ये बन जाएगा आपका 5/4। सही है, सिंपल। नाउ अब वैल्यूज रख दो, dx बाई dt में दे रखा कितना, 4 फीट पर सेकेंड, हमें निकालना है d थीटा बाई dt। तो यहाँ से आपका d थीटा बाई dt निकल के आ रहा है, दिस वैल्यू इज 4 डिवाइडेड बाई 20 एंड दिस इज 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, जो भी ये वैल्यू है आप कैलकुलेट कर लेना। वी हैव दिस वैल्यू d थीटा बाई dt, यानी कि इस एंगल के चेंज होने की जो है रेट है। एंगल इसमें अगर मैं यूनिट की बात करूं तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, याद रखना स्टैंडर्ड यूनिट आपकी रेडियन ही है। क्लियर, सो दिस इज योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट सिंपल है, इतना भी सिंपल नहीं है, आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सोचना है। देखो पूरे, अगर हम अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं उन सब में देखो स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहले अगर तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप ज्योमेट्रिकली सोच सकते हो, तो ज्योमेट्रिकली उसकी डायग्राम बनाओ।
ठीक है। उसके बाद सारी वैल्यूज़ को, सारी चीज़ों को लिस्ट आउट करो, एस्पेक्ट्स को क्या दे रखा है, वेरिएबल जो ज्यूम करने हैं वो ज्यूम करो। देन फाइनली फिर एक मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करना है, ठीक है। हर एक में कुछ ना कुछ मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव होगा कुछ ना कुछ, जहां से जिसको डिफ्रेंशिएट करके उनके रेट्स पता चलेंगे, ठीक है। ऐसे हवा में तो डिफ्रेंशिएट करना नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या था, x/20 tan थीटा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में, लैडर वाले क्वेश्चन में भी देखो क्या था, x² + y² क्या था, tan का स्क्वायर, x और y में रिलेशन वहां से आया था। उससे प्रीवियस क्वेश्चन अगर मैं याद करूं तो जो भी था वो वॉल्यूम वाला, सो वॉल्यूम का रेडियस से रिलेशन v = 4/3 πr³। तो ये रिलेशंस कुछ स्टैंडर्ड है, कुछ जो सिचुएशन आपको बताएगी, दिखाएगी, डायग्राम थोड़ी इमेजिनेशन की आपको जरूरत पड़ेगी, क्लियर। और फिर उससे पीछे चले जाओ, कर्व दे रखा था, उससे पीछे चले जाओ, डिस्टेंस टाइम रिलेशन दे रखा था, ठीक है। सो सिंपल है, बट स्टेप्स को फॉलो करो, ठीक है। जो भी मैंने आज किया अभी तक आपके सामने, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लो। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा ये लेक्चर को फॉलो करो। कुछ क्वेश्चंस शेयर करता हूँ मैं आपसे, उनको ट्राई करो और इनको भी अच्छे से देखो। अभी कुछ और क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, ठीक है। कुछ डेफिनेटली कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम कुछ ओल्ड जेईई मेंस के कुछ पुराने क्वेश्चंस आपके सामने हम करेंगे सॉल्व, यहाँ पे हम सब मिलके करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको अच्छे से देख लो, समझ लो। डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एट पॉज़िट्रॉन मैथ्स अकेडमी। सी यू सून।